हेलो स्टूडेंट, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4th एंड 6th दोनों के लिए कॉमन है। सब्जेक्ट आईई इरिगेशन इंजीनियरिंग। हम चैप्टर नंबर 10 पे बात कर रहे थे, जो कि आपका जल लंघनता था। जल निकास पे बात कर रहे थे, वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज वर्क क्या है। तो आज हमने पिछली वीडियो में आपसे बात कर रहे थे कि जल लग्नता के क्या रीजन है, क्या केसेस ऑफ द वाटर लॉगिंग, क्या कारण है जल लग्नता के। वाटर लॉगिंग क्यों उत्पन्न होती है, जल लग्नता क्यों उत्पन्न होती है, उसके क्या कारण है। तो हमने आपसे बात किया था कि इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं, एक तो नेचुरली और दूसरा आर्टिफिशियल, मैन मेड या आर्टिफिशियल, और दूसरा क्या था, नेचुरली। तो नेचुरली के बारे में पिछली वीडियो में हमने आपसे बात कर ली थी कि नेचुरल में कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण वाटर लॉगिंग उत्पन्न होती है। आज हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल केसेस कौन कौन से हैं, कृत्रिम कारण कौन कौन से हैं जल लग्नता के। जल लग्नता के मानव जनित व कृत्रिम कारण कौन कौन से हैं। मैन मेड ऑफ द आर्टिफिशियल केसेस ऑफ द वाटर लॉगिंग। मैन मेड ऑफ द आर्टिफिशियल केसेस ऑफ द वाटर लॉगिंग। जल लग्नता के मानव जनित व कृत्रिम कौन कौन से रीजन हैं, कौन कौन से कारण हैं। तो उसमें सबसे पहला कारण, जल लग्नता के मानव जनित बहुत से कारण हैं, कुछ कारणों के बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं, आपसे बात करेंगे। सबसे पहला कारण है सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियाँ। अगर हम सिंचाई को सही प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं जैसी करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अधिकतर किसानों की प्रवृत्ति क्या होती है कि खेतों में कितना पानी भर दें, अधिक पानी भरेंगे तो फसलों का विकास अधिक होगा। इस कारण से वो खेतों में आवश्यकता से, फसलों की आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर देते हैं। आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने पर क्या होगा, पानी की रिसन क्षमता जो होगी वो क्या होगी, अधिक हो जाएगी, रिसन क्षमता बढ़ जाएगी। अगर रिसन क्षमता बढ़ जाएगी तो आपको पता है कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ रिसन क्षमता ज़्यादा होती है वहाँ पर जल लग्नता अधिक उत्पन्न होती है, जल लग्नता की संभावना वहाँ पर अधिक हो जाती है। तो पहला रीज़न हो गया कि अधिकतर किसान खेतों की अधिकतर सिंचाई के चक्कर में जल लग्नता उत्पन्न करते हैं। दूसरा रीज़न जो आपका है वो है कि नहरों से निश्चित रूप से कुछ न कुछ पानी रिसकर सब सरफेस में चला जाता है और साथ ही पानी रिसकर नीचे पहुंच जाता है। क्षेत्र में अधिक सिंचाई तीव्रता से जल लग्नता की संभावना बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी सिंचाई नहरें हैं, उन नहरों से लगातार रिसाव होता रहता है। रिसाव होने के कारण होता क्या है कि धीरे धीरे सब सरफेस में रिसन क्षमता क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। पानी नीचे धीरे धीरे पहुंचता जाता है और जो एयर की वाट्स नहरें हैं उसमें सब में पानी धीरे धीरे पानी से संतृप्त हो जाते हैं, सेचुरेटेड हो जाती हैं और वहाँ पर जल लग्नता उत्पन्न हो जाती है, वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये हो गया दूसरा रीजन। पहला रीजन क्या था कि अधिकतर किसान खेतों के पानी भरने के अधिकतर चक्कर में जल लग्नता उत्पन्न कर देते हैं। दूसरा रीजन, नहरों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ पानी रिसकर चला जाता है, इसके कारण ऐसा होता है। तीसरा रीजन कि नहरों के गलत डिजाइन, मतलब दोषपूर्ण डिजाइन के कारण भी ऐसा होता है कि नहरें कभी अधिक चौड़ी कर दी गई या फिर नहरों का अधिक पारगम मृदा में से ले गुजारा गया उनको। तो अधिक चौड़ी नहरें क्या होंगी, यदि नहरें चौड़े में रिसन क्षमता क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, रिसन क्षमता बढ़ जाएगी। और जब रिसन क्षमता अधिक बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पर वाटर लॉगिंग या जल लग्नता उत्पन्न होगी। दूसरी बात कि जैसे नहरें में पारगम का मतलब जिसमें से पानी आसानी से इधर उधर फ्लो हो सके, प्रवाह हो सके। तो पारगम मृदा में भी ऐसा होता है कि वहाँ पर रिसन क्षमता में अधिक वृद्धि होती है और जब रिसन क्षमता में अधिक वृद्धि होगी तो होगा क्या कि वहाँ पर भी जल लग्नता उत्पन्न हो जाएगी। तो पारगम मृदा में भी या अधिक चौड़ी नहरों के गलतपूर्ण डिजाइन के कारण भी वाटर लॉगिंग उत्पन्न हो जाती है, जल लग्नता की संभावना वहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये हो गया सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियों के कारण ऐसा होता है कि वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या
उत्पन्न होती है। अगला रीजन है कृषि के त्रुटिपूर्ण तरीके। अब कुछ हम जैसे कुछ सिंचाई के गलत तरीके थे, उसी तरीके से कुछ कृषि के गलत तरीके हैं। जिस तरीके से कृषि करनी चाहिए उस तरीके से कृषि नहीं हो पाती है, उसके कारण भी होती, जैसे जुताई के बाद खेतों को समतल न करना। आप जुताई किए तो जानते हैं आप जुताई करने से खेत में क्या होंगे, बड़े बड़े ढेले निकल आएंगे, पाटा आपने नहीं चलाया, ऊबड़ खाबड़ हो गए, समतल आपने नहीं किया, तो पानी आप भरेंगे तो कहीं पर अधिक पानी कहीं पर कम पानी, और रिसन क्षमता क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब रिसन क्षमता में वृद्धि होगी तो उसके कारण वाटर लॉगिंग उत्पन्न होगी, जलग्रस्तता उत्पन्न होगी। खेतों में उचित जल निकासी न होना। अब बारिश के समय ज़्यादा बरसात हुई, खेतों में जल निकास उचित नहीं है, पानी काफ़ी समय तक भरा रहेगा तो वहाँ पर भी वाटर लॉगिंग उत्पन्न होगी, वहाँ पर भी आपका जललग्नता उत्पन्न होगी। तीसरा, फसलों का गलत चुनाव। फसलों का गलत चुनाव का मतलब हुआ कि ऐसी फसलें जो उस समय बोने योग्य थी वो नहीं बोई गई। जैसे ऐसी मिट्टी जिसमें कम पानी की आवश्यकता है उसमें कम पानी चाहने वाली फसल बोई जाए, ऐसी मिट्टी जिसमें अधिक पानी चाहने वाली है उसमें अधिक पानी चाहने वाली। अगर दोनों के विपरीत काम किया गया तो ऐसे मिट्टी में क्या होगा, ऐसे जगह पर जललग्नता उत्पन्न होगी। इसलिए फसलों के अनुकूल ही हमें, मृदा के अनुकूल ही फसलों का चुनाव करना चाहिए कि कौन सी फसल कितने पानी की चाहिए उसको, उसी अनुसार उसको हमें बोना चाहिए। तो फसलों का गलत चुनाव के कारण भी होता है। तो ये दूसरा रीजन जो आपका होगा, दूसरा फैक्टर कि कृषि के त्रुटिपूर्ण तरीके में, पहला जुताई के बाद खेतों को समतल न करना, दूसरा खेतों की उचित जल निकासी न होना, तीसरा फसलों का गलत चुनाव के कारण जललग्नता उत्पन्न होती है। ये कैसे कारण के बारे में बात हो रही है, ये आपके मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल केसेस हैं, आर्टिफिशियल रीजन्स हैं। ऐसा आर्टिफिशियल मानव के कारण ऐसा हो रहा है। तीसरा जो रीजन है वो नहरों से रिसन है, सीपेज फ्रॉम द कैनाल। आपने देखा होगा सिंचित क्षेत्रों में नहरों, रजवाहे या गूले आदि का जल रिसता रहता है, जिससे काफ़ी अधिक मात्रा में रिसन होता है और जो क्षेत्र में जललग्नता की संभावना को बढ़ाता है। कहने का मतलब है कि जो सिंचित क्षेत्र है उसमें रजवाहे हैं, गूल हैं आदि में क्या होता है कि जब आप पानी गुजारते हैं उनसे, तो पानी गुजारने के कारण धीरे 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 रिसन की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, रिसन होता है। रिसन से जललग्नता की संभावना प्रकट होती है, जललग्नता उत्पन्न होती है। तो सिंचित क्षेत्रों में नहरों व रजवाहों व गूलों आदि का जल भरा रहता है, जिसके कारण भी ऐसा पानी में रिसन अधिक होता है, जो क्षेत्र में जललग्नता उत्पन्न करती है। अगला रीजन है कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिजवायर। रिजवायर का मतलब जलाशय का निर्माण। जलाशयों का निर्माण के कारण भी ऐसा होता है कि वहाँ पर जललग्नता उत्पन्न होती है। जैसे सिंचाई व विद्युत परियोजनाओं के लिए हम क्या करते हैं भाई, सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को चलाने के लिए हम डैम बनाते हैं, तो डैम में पानी को स्टोर करते हैं, तो डैम से भी पानी का रिसन होता है। डैम से, क्योंकि डैम बनाने से पानी का हेड क्या होता है, काफ़ी ऊंचा हो जाता है। पानी का हेड काफ़ी ऊंचा हो जाने के कारण क्या होता है, रिसन क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि जब हेड अधिक होगा तो प्रेशर अधिक काम करेगा, प्रेशर अधिक होगा तो सीपेज भी अधिक होगा, रिसन भी अधिक होगा। अधिक रिसन के कारण क्षेत्र में जललग्नता की संभावना अधिक होती है। तो कहने का मतलब जलाशयों के निर्माण के कारण भी ऐसा होता है कि जललग्नता उत्पन्न होती है। अगर जहाँ पर बड़े बड़े जलाशय बनाए जाते हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में पानी स्टोर किया जाता है, तो उसका हेड काफ़ी अधिक ऊंचा हो जाता है। हेड अधिक होने के कारण रिसन क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, और इस वृद्धि के कारण है क्या होता है, जललग्नता उत्पन्न होती है। तो एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि जललग्नता के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, किन किन कारणों से जललग्नता उत्पन्न होती है। तो उसमें पहला कारण आपका हो गया सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियाँ। त्रुटिपूर्ण विधियों का मतलब है जो एरर है इसमें सिंचाई में, वो कौन कौन से हैं। जैसे किसान अधिक पानी खेतों में भर देता है आवश्यकता से अधिक। दूसरा, नहरों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ रिसन होकर सब सरफेस में चला जाता है। तीसरा, नहरों के गलत डिजाइन के कारण। तो ये तो हो गया आपका सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियाँ। फिर कृषि की त्रुटिपूर्ण विधियों में जुताई के बाद खेतों को समतल न करना, खेतों की उचित जल निकासी न होना और फसलों का गलत चुनाव। ये हो गया कृषि के त्रुटिपूर्ण तरीके।
सिंचाई के गलतपूर्ण तरीके से और कृषि के गलतपूर्ण तरीके के कारण ऐसा होता है। फिर नहरों के इरिगेशन, सीपेज फ्रॉम द कैनाल्स। सिंचित क्षेत्र में नहरों, रजवाहों व गुलों आदि का पानी भरा रहता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में पानी का रिसन होता है और उस रिसन के कारण भी क्या होती है, वो जललग्नता उत्पन्न होती है। और जलाशयों के निर्माण के कारण कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिजर्वायर में क्या होता है, जैसे आप देखेंगे विद्युत परियोजना या जल परियोजनाओं को चलाने के लिए बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। डैम बनाने से पानी का हेड क्या होगा, काफ़ी अधिक ऊंचा हो जाएगा। पानी के हेड अधिक ऊंचा होने के कारण वहाँ पर रिसन की क्षमता में वृद्धि होती है और रिसन की क्षमता में वृद्धि होगी तो वहाँ पर जललग्नता की संभावना अधिक प्रकट होती है। अर्थात इस तरीके से हमने देख लिया कि प्राकृतिक रीजन कौन कौन से और कृत्रिम रीजन कौन कौन से थे। इस तरीके से आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जललग्नता के रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, किन उपायों के द्वारा हम वाटर लॉगिंग को रोक सकते हैं, कौन कौन से उनके उपाय हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।